अब इलेक्शन में कोई डाउट नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फर्म है और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल्काबंदी के केस में डिक्लेयर किया कि अब इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी तैयारियां धड़ाधड़ चल रही हैं और वहां पे भी अब कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के दिन एक अजीब वाकया हुआ जिसने दोबारा सूरत हाल को रीशेप कर दिया या शेक करके रख दिया। वो वाकया यह है कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी बार्स ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, दोनों ने एक एलामिया जारी किया और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कहा कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, लिहाजा आपको फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और अगर आप मुस्ताफी नहीं होते तो फिर दोनों वकला की बॉडी से कन्वेंशन बुलाएंगी और कन्वेंशन बुलाने के बाद वकला तहरीक चलाई जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल यह है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर इस दबाव में आके इस्तीफा दे देते हैं तो क्या इलेक्शन हो सकेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के बगैर मुमकिन नहीं है और इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए कौमी असम्बली का होना जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर का और अपोजिशन लीडर का होना जरूरी है और फिर ही उन्हीं को तैनात किया जा सकता है। तो ये जो एक क्राइसिस वकला ने पैदा किया है, अब क्या इसके बाद कोई इलेक्शंस हो सकेंगे या नहीं होंगे, ये डाउट पैदा हो गया जो ज़ाहिर वकला की तरफ से आया। तो ये डाउट हमारा आज के प्रोग्राम का इशू है और हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी कंक्लूजन की तरफ आ सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हारून रशीद, ये वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के और इन्हीं के ये ऑर्डर हैं जो इस वक्त आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे भी नजर आएंगे और इसमें हारून रशीद साहब का नाम जो है पहली सतर में है, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ इनका ताल्लुक है। और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर वकील हैं और सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हारून साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो आपकी तरफ से मुतालबा है ये बहुत ही हैरान कुन है। आप ये कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील भी होना चाहिए। अब इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफी हो जाता है तो मुझे बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे होंगे? सबका ख्याल ये है कि अब आप इलेक्शन को मुअत्तल करवाना चाहते हैं, मुलतवी करवाना चाहते हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तो पहले से स्टांस यही था कि इलेक्शन इन टाइम हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। इलेक्शन रुकवाने की हद तक या उसमें रुकावट डालने की हद तक हमारा कभी भी ये एजेंडा ही नहीं रहा। अब भी हमारा यही है कि इलेक्शन, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने भी डेट दे दी है, इलेक्शन इन टाइम जरूर होने चाहिए। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये थे कि जो डिलिमिटेशन हुई है और सीट्स के हवाले से हुई है वो अब गुजरांवाला में देखें कि पॉपुलेशन कम है, सीट ज्यादा है। झेलम में देखें तो पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी हाफजाबाद की है और हाफजाबाद में 1 सीट है और झेलम में 2 सीट है। ये हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन चीजों पर गौर नहीं किया गया। इसी तरह हरिपुर है, उसमें 14 लाख की आबादी है, वहां पे 1 सीट है। अच्छा ये बताएं, आप इलेक्शन 8 फरवरी को चाहते हैं या नहीं चाहते? जी जी बिल्कुल सर। और आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस्तीफा दे दें? नहीं, हमने तहफ़्फ़ुज़ात उन पर जाहिर किए। ठीक नहीं, आपकी तरफ से सर ये देखें वो आपने कहा है शुड गो होम। नहीं हमने ये नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड गो होम एज अंडर हिम फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन विल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आर नॉट पॉसिबल। सर ये दूसरी तरफ से और आपकी तरफ से भी ये मुतालबा है सर, मिलता जुलता है। हमारी तरफ से उनको हटाने का नहीं है, हमने सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और हमने कहा है उनकी मौजूदगी में ऐसा अब इलेक्शन अगर वो ये नहीं कर सके, सीट्स के मुताबिक, पॉपुलेशन के मुताबिक सीट्स नहीं कर सके तो उनके होते हुए ये इलेक्शन हमने खदशा जाहिर किया है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इलेक्शन रुके। तो अब अगला सवाल हारून साहब, वैसे तो असद रज़ा पाशा साहब हमारे पास तशरीफ ले आए कि आपके नाम के साथ उनका नाम भी है और इनसे भी डेफिनेटली सवाल हम करेंगे कुछ। लेकिन अब सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियां दोबारा की जाएं, तो अब अगर हल्का बंदियां दोबारा की जाएंगी तो 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे होंगे फिर? नहीं अब तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है तो हल्का बंदियां मेरा नहीं ख्याल को होंगी। हम ये भी नहीं कहते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि इलेक्शन में किसी किस्म की रुकावट ना हो और हम किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। जी ठीक, हारून साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चांडी साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि एक बड़ी दिलचस्प सवाल पैदा हो गई है और इसमें सिंध बार एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से भी, सिंध बार कौंसिल की तरफ से भी मुतालबा आ गया और जाहिर है वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। तो अब कोई पार्टी तो मुतालबा नहीं कर रही, ना आप मुतालबा कर रहे हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन वकला की तरफ से ये मुतालबा आ गया। तो ये अजीब सी बात नहीं लगती सर? ये है बड़े कमाल की बात कि जिनको इंतखाबात लड़ना है
वो इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो इंतखाबात की मुखालफत नहीं कर रहे। जिनको इंतखाब लड़ना नहीं है वो एक आईनी कानूनी बातें निकाल के बैठे हैं। उनको हक पहुंचता है, भारत पाकिस्तान के शहरी हैं, जो चाहे वो करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, काजी साहब ने जिस अंदाज से ये ऑर्डर पास किया है, और उस ऑर्डर के बाद जो बातें की हैं कि इशारन किनायन भी इंतखाबात के रोकने की बात की जाएगी तो वो जुर्म होगा। अब इतनी सारी सूरत हाल के बाद मुझे तो बात करने में भी घबराहट महसूस हो रही है कि मैं ऐसे कहूँ कि इंतखाबात मुलतवी होंगे। मैं समझता हूँ इंतखाबात हो जाएंगे। जहां तक तहफ़्फ़ुज़ात की बात है, तहफ़्फ़ुज़ात कौन से इंतखाबात है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हुए हैं? कभी सिस्टम पे तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं, कभी इंतखाबात कराने पे हुए हैं, कभी वो हमें जो आरोप मुकर्रर करते हैं DRO, उन पे एतराज हुए हैं। एतराज तो होते रहते हैं, एक भी पाकिस्तान की इलेक्शन नहीं जिसमें किसी न किसी तबके के इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन चांडी साहब, पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं था जिससे पहले वकला ने तहरीक चला दी हो। सर, ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें वकला तहरीक चलाना चाहते हैं। इसकी जरूर कोई खास वजह होगी जो अभी फौरी तौर पे मालूम नहीं हो पा रही, क्योंकि वकला के मामला तमाम आईनी और कानूनी और पेचीदा मामला है। मैं फौरी तौर पे तो उस पर राय नहीं दे सकता। मैं फौरी तौर पे सिर्फ अपने चीफ जस्टिस साहब की बात कर सकता हूं कि उन्होंने एक वाज़ेह ऑर्डर दे दिया है, उस हुक्मनामे में शक व शुबात भी पैदा नहीं करने। अब वकला आईनी तहफ़्फ़ुज़ की करने वाली बरादरी है, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्टों को ओबे करने वाली बरादरी है। मुझे नहीं समझ में आता कि वकला बरादरी कैसे अपने चीफ जस्टिस के पूरे फैसले को ही मुतनाज़ा बना देगी और इंतखाबात नहीं होने देगी। मुझे शक है इस मामले में। मैं समझता हूं इंतखाब वक्त पर हो जाएंगे। ठीक, जदून साहब ये फरमाइए सर, ये जब ये आया मेमोरेंडम है या एक डिक्लेरेशन है, प्रेस एलानिया है या एक नोटिस है, जो भी है, जी जी, तो आपके लिए सही बताना है, सरप्राइज नहीं था आपके लिए? बिल्कुल। दोनों जो है वो स्पेशली बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों मेरे सामने रखे हुए हैं। प्रेस स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीज दोनों मिलती जुलती, दोनों मिलती जुलती हैं, और अल्फाज भी कॉमन है दोनों। अल्फाज भी मोस्टली इधर है, उन्होंने कहा, और अंग्रेजी भी गलत लिखी हुई नहीं अब साहब चले वो छोड़े, वो उसमें क्यों हो सकता है इधर उधर। लेकिन ये है कि इन्होंने एक बात तो इसमें ठीक है, वो आप भी इंडोर्स करते हैं, मैं भी करता हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं कि इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, फ्री हो, एज पर लॉ हो, ये रेजोल्यूशन हो या ना हो। लेकिन कन्वेंशन बुलाना है और उसके बाद तहरीक नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आखिरी इसका जो पेज है ना, थोड़ा डैमनिंग कर दिया। With this in mind, the PBC will soon convene an all Pakistan representative convention to formulate and announce a line of action, and that for the liars movement in consultation with Supreme Court Bar Association of Pakistan. This aim is to enhance the cause of free, fair and transparent general election, which is not possible in the presence of the incumbent Chief Election Commissioner of Pakistan, as it seems he has different codes for every political party. और आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल का? पाकिस्तान बार काउंसिल का। और दूसरे में उन्होंने कहा जी कि ही शुड रिजाइन। लेकिन अब ये उन्होंने एक थोड़ा सा एक धमकी अमेज लफ्ज आप कह रहे हैं, लेकिन चीफ कमिश्नर ना ही तो रिजाइन करता है इस तरह कहने से। तो हम कहते हैं फलाना प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, आज ये काम हो गया, वजीर दाखिला रिजाइन करे, वो नहीं करते। अगर वो किसी वजह से कानून ने एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, आइन ने, अगर किसी वजह से फंक्शन नहीं कर सकते तो उसका एक मैकेनिज्म है। ठीक है, आप जुडिशियल काउंसिल में जाएं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। अगर उसको हटाना है तो 209 के साथ जुडिशियल, अगर वो किसी वजह से खुद काम नहीं कर सकते तो फिर अभी अमेंडमेंट आ गई, फिर वो कहते हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो सीनियर मोस्ट बंदा हो कमीशन का, ही कैन बी। अच्छा, वैसे एक इंफॉर्मेशन ये भी गर्दिश कर रही है कि एहसन पौन साहब का इशू है। एहसन पौन साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा हल्का बंदी जो उसको तब्दील कर दिया जाए, और उसके अंदर उनको कोई एतराज है और उस वजह से ये आ गया सब। एहसन बोन साहब ने केस तो किया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने डिलिमिटेशन का या हाफिजाबाद का जो है केस इलेक्शन कमीशन में किया, फिर वो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने केस रिमांड किया, उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन का मामला है। और फिर इस पे सोने पे सुहागा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी तमाम डिलिमिटेशन हो नहीं सकती, अभी शेड्यूल का ऐलान हो गया, अब इलेक्शन जो है फरवरी को। लेकिन इसमें मैं एक बात इंश्योर कर दूं कि इलेक्शन को डिले करने का कोई इरादा नहीं, ना पाकिस्तान बार काउंसिल का, ना सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का। अगर आप कन्वेंशन कराएंगे और उसके बाद तहरीक चलाएंगे, कन्वेंशन वैसे उन्होंने कह दिया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी टाइम ही नहीं है, कन्वेंशन किस लिए कराएंगे? तो ये सिर्फ धमकी है, धमकी समझे या एक मतलब एक प्रिकॉशन समझे कि आप थोड़ा सा ये काम ठीक करें। ये वार्निंग शॉट है, एक वैसे एक हवाई फायरिंग है। हाँ, उसको कुछ आप दे सकते हैं वार्निंग, या इसकी वर्डिंग ऐसी है कि वो थोड़ा सा अलार्मिंग है उसके लिए कि आप थोड़ा सा इस पे अमल करें। हसन पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है।